बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम हैदर शाह का आप सबको भाइयों को सलाम। मैं असल में कनाडा टोरंटो चला गया था, फिर अमेरिका शिकागो, उसके बाद 3 तारीख को मेरी वापसी होगी, तो इसलिए व्लॉग थोड़े से बनाने में ताख़ीर होगी क्योंकि उधर कुछ फैसिलिटी में कमी थी, कुछ सफ़र मेरा। अब आप को बताते हैं थोड़ा सा कि मरियम नवाज की नाकामी, जो 11 फुट की गली में उसने जो छोटी सी जलसी की, उस पर नवाज शरीफ किस तरह मुतासर हुआ, बरहम हुआ कि आपसे एक तरीक सी गली, छोटी सी गली जिसकी 11 फुट चौड़ाई है और 20 फुट लंबी है, वो आप भर नहीं सके। और आप लोग कहते हो जी कि मियाँ साहब का जी 21 अक्टूबर को वो जी अपना भरपूर इस्तकबाल करें और मीनारे पाकिस्तान भर दे। वो कहते हैं मीनारे पाकिस्तान कहता है नवाज शरीफ के, कैसे भरे हुए आप लोग, आपसे तो एक गली नहीं भरी जा रही। उसके बाद मरियम देखे उधर से जैसे मुंह छुपा कर भागती है और गाड़ी में वो वीडियो बना रही है कि अब्बा हुजूर देखें छतें टूट गई हैं, छतें टूट गई हैं शदरे की, इतनी ज्यादा दुनिया आ गई थी और उधर कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो बुरी तरह फेल हुई। और नवाज शरीफ सख्त बरम हुआ मरियम नवाज पर और शहबाज शरीफ भी बहुत सख्त नाराज हुआ। उसके बाद शहबाज शरीफ भी देखें एक आध जलसा किया, उसके बाद उसको भी गालियां पड़ी, वो उधर से भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद आप देखें उस्मान डार को कैसे इन्होंने गन पॉइंट पर जो उससे बयानात लिए हैं, वो तो सारी दुनिया को पता है कि वो जो कुछ वो बात कर रहा था उसके पीछे कुछ और ऐसे नामालूम शख्सियात थी जिन्होंने जबरदस्ती उनसे वो बयानात लिए और उन्हें दे दिए। जाहिर है जितना तशद्दुद उस्मान डार, उसकी वालदा, बहनों पर, उस फैमिली पर किया गया, कोई भी इतना तशद्दुद ना तो बर्दाश्त कर सकता है ना कोई कर पाया। क्योंकि इससे पहले आप देखें जितने भी हैं फवाद चौधरी है, जितने भी ये चोर और डाकू थे, ये भाग गए, इन्होंने किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत से सबसे ज्यादा फायदे भी इन लोगों ने उठाए। अभी चौधरी पुरेलाई और शाहमूद कुरैशी, ये जितने भी अपना उमर चीमा साहब गवर्नर हैं, जो ये साहब आप देखें, डॉक्टर राशिदा साहिबा, सनम जुवैद, यानी वो पार्टी वर्कर्स हैं, तैयबा राजा साहब, और वो देखे तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हैं, आलिया हमजा। मगर जिन लोगों ने मुफादात की सियासत की, इमरान खान का साथ सिर्फ इसलिए दिया कि वो पैसा बनाए या वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में नाचते रहे, उन लोगों ने सिर्फ फायदे के अलावा कोई ऐसा काम, जमूली काम किया नहीं, ना कोई अवाम का फायदा हुआ, जिसकी वजह से खान साहब के ऊपर वो अभी जो है सुल्तानी गवाह बने हैं, जैसे परवेज खटक और फैजुल हसन चौहान, जैसे कि फैसल वाडा जिस बगैरत ने सबसे पहले शुरुआत की। उसके बाद जैसे जैसे एस्टेब्लिशमेंट कहती गई, लोग उधर उधर भाग कर जाते रहे। अब आप देखें उस्मान डार के साहब जो सदाकत अली अब्बासी है, जिसने हकान अब्बासी को हराया था, उसको भी पकड़कर जबरदस्ती इस्लामाबाद डाउन न्यूज के ऑफिस में लाते हैं। अपना शाह जहांगीर जेबजादा जो है वो उनका इंटरव्यू करता है, मगर डाउन न्यूज वाले जब देखते हैं कि ये एक फेलियर इंटरव्यू है, जबरदस्ती इसके ऊपर जो क्वेश्चन और सब कुछ जवाबात मसलत किए गए हैं, तो वो कहते हैं जी कि हमने ये इंटरव्यू ना तो नशर करना है तो ना हम ये करेंगे, क्योंकि ये तो सब कुछ झूठ पर मबनी है। जिस पर डान न्यूज को खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप एक ऐसा चैनल हो पाकिस्तान में, हम समझते थे कि शायद सारे चैनल ही, बोल न्यूज तक भी सब कुछ नवाज शरीफ ने खरीद लिया है, अभी कोई ऐसा चैनल नहीं रहा जो हक और सच का साथ दे। मगर डान न्यूज ने यह साबित किया कि हम कोई भी अमल ऐसा नहीं करेंगे जो अपना पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जाए और जबरदस्ती किसी किस्म के इंटरव्यू किसी को डरा धमका कर आप लेंगे, जिसके पीछे अपना जनरल आसम यानी एस्टेब्लिशमेंट या दूसरी कुव्वतें बैठी हुई हैं, पीडीएम बैठा हुआ है और वो सारे मिलकर जबरदस्ती से इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे इंटरव्यू हम अपनी न्यूज पर नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारा जो है ना वो मयार डाउन होगा और हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, हम ये इंटरव्यू नहीं चलाएंगे। जिस पर पूरे पाकिस्तान में पूरी कौम ने, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी ने डान न्यूज को, उसके मालिक को खराज तहसीन पेश किया। उधर आप देखें ख्वाजा आसिफ ने जो उस्मान डार के फैमिलीज पर जो तशद्दुद करवाए, आप देखें कि उस्मान डार की वालदा एक ऐसी बहादुर खतून है जिन्होंने साफ चैलेंज कर दिया ख्वाजा आसिफ को भी। अगर आप ये समझते हो कि आप गन पॉइंट पर उस्मान का आप इंटरव्यू ले लिया, आपने उसका बयानात ले लिए हैं, उसके बच्चे हैं वो मजबूर होके, मगर याद रखो मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी, मैं तुम्हारे सामने खड़ी होंगी, मैं तरीके इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी हूं। अब इमरान खान साहब का जो आरफ अलवी पर वो भी नाराज थे कि आपने इलेक्शन का कोई तारीख नहीं दी, जिस पर उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिस पर बताया जी कि इमरान खान साहब मुबे वतन है और 27 साल से मैं उनके साथ हूं और वो अभी भी मेरे लीडर हैं और मैं अपनी पार्टी को अभी भी सपोर्ट कर रहा हूं। मैं
कभी भी इमरान खान साहब से ना तो पीछे पहले हटाऊं ना हटूंगा, सिर्फ बैकडोर में राब्ते कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे मामला आते हैं जिसमें ये जितने भी चोर और डाकू सारे फायदे हासिल कर रहे हैं किसी तरीके से भी इनको जड़ से उखाड़ फेंकूं और एक ऐसा मुहिब वतन हमारा लीडर इमरान खान जो बिहाइंड बार है वो बाहर आ जाए आसानी से, उसके बाद वो अपना हुकूमत करें, क्योंकि पूरी कौम खान साहब के साथ खड़ी है। खान साहब का एक ही इशारा चाहिए और पूरी कौम ने, आपको पता है, वोट पीटीआई को डालना है। अब ये जो ड्रामेबाजियां इधर ये जो कर रहे हैं, ये कि बल्ले का निशान जी हम पीटीआई को नहीं देंगे क्योंकि लोगों को पता है जी बल्ले के निशान पर वोट लगाना है। अगर आप देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर बल्ले का निशान ये चेंज करते हैं तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कौन सा निशान है जो इमरान खान साहब को दिया गया है। तो आपने मस्जिदों में हर जगह पर ऐलानात करने हैं, दोस्तों को भी पैगाम दे देने हैं कि पीटीआई इमरान खान चेयरमैन साहब हैं जो उनको नया निशान कौन सा अलाट किया गया है, चाहे वो 24 आवर पहले भी करें, तो फिर भी इस बात को आपने एक आग की तरह फैलाना है ताकि जो लोग शऊर नहीं रखते, जिनको नहीं पता, जिनके पास एजुकेशन की भी कमी है, उनको भी पैगामात आपने देने हैं कि जनाब इमरान खान साहब का जो निशान ये है, क्योंकि वो सही मुहिब वतन लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम खान साहब को वोट दें। चाहे इस वक्त उनको डरा धमका कर घरों के अंदर उन्होंने खौफजदा किया और वो छुप कर बैठे हुए हैं, मगर जैसे ही इलेक्शन की तारीख आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब के चाहने वाले कैसे बाहर सड़कों पर आए हैं और कैसे इंशाल्लाह खान साहब को वो अपना जो है ना कामयाब करेंगे। अगर खान साहब को ये किसी सूरत में भी कैद दे देते हैं, जैसे इन्होंने जेली केसेस बनाए हुए हैं, फिर भी उनका पैगाम है अंदर से कि किसी सूरत में आप तरीके इंसाफ को जीतने से नहीं रोक सकते। आपको भी पता है पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान ही एक ऐसा लीडर है जो कौम चाहती है कि ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर आए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर की चेयर खान साहब के लिए कि कोई अहमियत नहीं रखती, मगर इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और अपनी पाकिस्तानी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो अपना ये जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि देखें आप बाहर की कंट्रियों में आप देखें अखलाकियात है, मोरल स्टेटस है उनका, जिसकी वजह से आप देखें कि ये कंट्रियां कितनी तरक्की कर चुकी हैं और पाकिस्तान में सिर्फ एक दो आदमियों ने इस तरह मुल्क के ऊपर इस तरह शिकंजा टाइट किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है और उधर किसी किस्म का ना तो कोई अखलाकियात है ना कोई मोरल स्टेटस है, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अपना पूरी कौम के सामने खान साहब ने रखा था और वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा मुल्क जो तरक्की कर सकता है वो तरक्की ना करे। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो इस मुल्क को तरक्की नहीं करने देती। तो बिलाखिर उन्होंने उसका हल निकाल लिया और वो बीमारी भी पकड़ ली जो मुल्क की तरक्की के दरमियान हायल है, और उसको निकालने के लिए उन्होंने जब जोर लगाया तो इन सब ने उनके ऊपर शिकंजा टाइट कर लिया कि वो जी जो हमारी मुराद हैं, जो हम फायदे ले रहे हैं, जो हम बिजनेसेस कर रहे हैं, ये तो हमारे खत्म हो जाएंगे और हमें तो अपना दीवार के साथ लगा दिया जाएगा, बस आप तोपे शोपे साफ करें, जर्नैलों का कब्जा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन सब ने मिलकर ये जोर लगाया और उन्होंने बोला कि इससे तो ठीक है जी, हम चोर और डाकू जो नवाज शरीफ, मरियम शहबाज, जो जितने भी कातिल हैं अरशद शरीफ के, इनको ही ले आते हैं, तो इससे ये अच्छा है कि कम से कम वो हमारे बूट तो पॉलिश करते हैं। तो इमरान खान साहब तो एक बहुत ही कौमी और इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं, तो ये तो हमारी बात भी नहीं मानेंगे। आप देखें कनाडा में पार्लियामेंट में आप देखें उधर भी उन्होंने ये अपना किसी ने पिटीशन दायर करवाई एक आदमी ने, और उधर भी उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट यानी जर्नैलों का जो दौर है और पीटीआई के ऊपर सख्त जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और इमरान खान साहब को बेगुनाह इन्होंने अंदर बंद किया हुआ है। और अभी उनको सिर्फ और सिर्फ अटक जेल से अडयाला जेल इसलिए लाया जा रहा है कि उनको किसी तरीके से भी उधर तशद्दुद किया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी कम दी जाए और उनके ऊपर ऐसा जो है अपना ज़हनी दबाव किया जाए ताकि वो मुल्क छोड़कर भाग निकले। मगर उन्होंने बोला कि आप मुझे तरीक में भी रख लें, आप मेरे छोटे से छोटा भी कमरा दे दें, मगर मैं किसी सूरत भी अपनी आवाम को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी कौम को इंशाल्लाह ताला इनको आज़ाद करवाना है, गुलामी नामंजूर है और मैं आपकी किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हक और सच की फतह होगी और पूरी दुनिया ने जनाब हैप्पी बर्थडे जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को और तस्लीम हैदर की तरफ और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ से भी हम खान साहब को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया का मैसेज भी इमरान खान साहब को
चला गया है। अब इंशाल्लाह देखना है कि ये नवाज शरीफ अगर 21 को जाता है तो फिर इसको चले जाना चाहिए बेसिकली, मगर मुझे उम्मीद नहीं कि ये जाए। कल भी मैंने देखा ये अपना इधर उधर भाग रहे हैं, मगर इसका अपना जो है ना बड़ा खौफ है नवाज शरीफ के अंदर कि अगर मैं पाकिस्तान गया तो ये ना प्लानिंग ए से बी आ जाए और मुझे जर्नैल पकड़ लें। ये बड़ा डरा हुआ है। और बेसिकली मैं भी चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ चला जाए तो चलें, उसको जाने दें, उसको पता चल जाए कि उसकी अब पाकिस्तान में किसी किस्म की जरूरत नहीं है। ये जो शहबाज शरीफ बढ़ के मार रहा है कि वो जी नवाज शरीफ जैसे को बहुत बड़ा शेर आ रहा है, कम से कम इनको भी पता चल जाएगा कि कौम तो हमारे पास खड़ी नहीं है। अब इन्होंने जो एक नई स्ट्रेटजी बनाई है कि अगर हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करते हैं तो मीडिया को कंट्रोल रखना है, और जो ड्रोन अपना जो ऊपर से कैमरे हैं उनकी ऊपर से नहीं दिखाना कि जलसे में कितने आदमी हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए। और सिर्फ वो मीडिया चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा आदमी दिखाने में कामयाब हो। इधर उन्होंने जो 5 लीटर का राणे सुनाला ने ऐलान किया था, पेट्रोल फ्री है, जो आदमी ज्यादा लाएगा उसके अलावा हुंडा 125 भी देंगे। और आप देख लें कि एक भी आदमी ना तो हुंडा 125 लेने गया और ना ही कोई पेट्रोल के लिए इनके पास गया, क्योंकि कौम ने आने से इनकार कर दिया इनको। बिल्कुल उन्होंने बोला जी कि हम आपको किसी सूरत भी एक्सेप्ट ही नहीं करते। यानी अपने गारिश दरे से ही ये इन लोगों को जूते पड़ चुके हैं। और आप कैसे समझते हैं कि ये अब सिंध से कहते हैं जी आदमी लाए। सिंध आदमी में आपको पता है उधर शौर नहीं है, वो बहुत ही बैकवर्ड इलाके हैं, तो उधर थोड़े थोड़े पैसे देते हैं। जैसे आसफ अली जरदारी उनको पकड़ कर ले आता है, जैसे इस्लामाबाद में उनको पता ही नहीं होता कि हमें लाया कौन है, बस लाकर सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो इस तरह के ये मनसूबे बना रहे हैं जिसकी वजह से ये इधर से भागना चाहते हैं। और ये इधर से आप देखें मरियम जो है वो चली गया, वो बड़ी खुश है, मगर लगता है कि वो अब अपने वालिद को भी बिहाइंड बार करवाएगी पहले की तरह। उसके बाद ये भी पकड़ी जाएगी अरशद शरीफ के कत्ल में, और यही कत्ल इनके अपना गर्दनों के फंदे बन जाने हैं। और इनको ये पता होना चाहिए, जैसे हकान बासी ने बोला है कि इमरान खान पर तो हमने झूठे केस बनाए हैं तो वो तो बच जाएगा, तो जो रगड़ा हमें लगेगा, हमें कोई बचा नहीं पाएगा। और उसने अभी भी देखें कि नवाज शरीफ को यही बोला है कि मैं मरियम के साथ चलने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जैसे वो ऑफिस से बाहर भी निकलता है तो आप देखें उसको जैसे लोगों ने नारेबाजी की है, और उसको भी जो रगड़ा लगाया है वो कानबासी को भी पता है। उसके अलावा जितने भी दूसरे अपना ये मुसल्लत हुए लीडरान इन्होंने बनाए हैं जो अपना नवाज शरीफ के अपना चलते हैं, उसके जैसे जैसे वो बोलता है उन सब की भी देखें, उन सब ने दुर्गत की है। और उधर से वो कभी उधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, तो इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि ये आखिरी गेंदे हैं बेसिकली। इसके बाद इंशाल्लाह फैसला है, जीत इमरान खान की है इंशाल्लाह ताला, ओवरसीज कम्युनिटी की है, 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की है, मुबे वतन पाकिस्तानियों की है, इमरान खान की है, पीटीआई की है इंशाल्लाह ताला। और ये जीत होकर रहनी है, और इंशाल्लाह तारीख में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान नया पाकिस्तान बनाने में किन लोगों ने कैसे कैसे इमरान खान का साथ दिया। और खान साहब भी इंशाल्लाह जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो ये पहले वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, बल्कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। जैसे ये बाहर आएंगे आप देखें, एक दफा खान साहब ने जेल से बाहर पांव रख लिया तो आपको इन सब गिदड़ों की दौड़ें देखें आप, कैसे ये लंदन और किस किस तरफ ये भागती हैं, फिर ओवरसीज कम्युनिटी कैसे इनका पीछा करती है, और फिर इनको ऐसा ऐसा सबक देती है कि इंशाल्लाह ताला इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि इन्होंने ये जो गंदी सियासत की है, इन्होंने जो पीटीआई के ऊपर जुल्म किया है, इन्होंने जो इमरान खान के ऊपर जेली केसेस बनाकर उनको बिहाइंड बार बंद किया, इनका हम कैसे पीछा करते हैं और इस लुमड़ी मरियम नवाज का कैसे पीछा करते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये सियासत ऐसे भाग जाएंगे सारे के सारे, जैसे कि आप देखें कि पंजाब में टोटल इनका स्वीप हो चुका है। इनको भी पता है ना तो पंजाब में हमारा कोई वोट है, ना कोई हमारे आने से आता है, बुलाने से आता है, ना कोई जाता है। ये सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि हमने जी ऐप बना लिया, हमने जी ये कर लिया। कोई ऐप शैप कुछ भी ना तो कोई काम करता है, ना कोई इनके पास वोटर है। सर्वे करके भी इनकी चीखें निकल गई हैं। मरियम नवाज को भी कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं। इसलिए इनको दोनों बेटी और बाप को मैं तो तजवीज़ करता हूं कि आप अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसका कन्फेस करें, अपने आप को स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले करें या पाकिस्तानी गवर्नमेंट पुलिस के हवाले करें, और उनको आप खुद बता दें कि आपने वो कत्ल करवाया था जो तस्नीम हैदर ने हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया है, और उसने जो सबूत दिए हैं वो सच है। और अपने आप को स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले करो, ताकि मरने के बाद कम से कम आप लोगों को अल्लाह के हुजूर में जब आप लोग हाजिर होते हैं तो कम से कम इतना तो हो कि आपने वो कत्ल माना और आपने वो कन्फेस किया, और उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला की जात आपको हो सकता है कि माफ कर दे। मगर जो आपने चोरियां और डाके और दूसरे कत्ल करवाए हैं राणा सुनाला के साथ मिलकर, मॉडल टाउन वाले, उसमें आप कैसे बचेंगे, वो बड़ा मुश्किल सा एक काम है।
तो ऊपर से आप देख लें कि आपकी एजिज के जो हिसाब है वो भी अब दिन थोड़े हो रहे हैं, और इसलिए आपको कन्फेस करना चाहिए कि जो आपने जुल्म और ज्यादतियां इस पाकिस्तान के ऊपर की, जिसकी वजह से 70 साल में आप देखें पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर नहीं चढ़ सका, और ये सिर्फ और सिर्फ सारा क्रेडिट ये अपना आसिफ अली जरदारी, ये नवाज शरीफ, इन लोगों को जाता है। जैसे ही इमरान खान साहब आते हैं तो इन चोरों डाकुओं को देखें कैसे हाथ पांव पड़ जाते हैं, और अभी ये एस्टेब्लिशमेंट के सहारे, बसाकियों के सहारे, एक दूसरे के सहारे ये हुकूमत चलाने में पूरी अपना एक दूसरे की मदद ले रहे हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी कभी इनको अपना बैसाखी देता है और कभी इनसे बैसाखी छीन लेता है, और इस तरह का ये दौरा चल रहा है। और शहबाज शरीफ भी बस भाग रहा है, बूट पॉलिशिया लगा हुआ है, उधर अपना जनरल आसम के बूट पॉलिश कर रहा है, कभी फैसल नसीर के कर रहा है, कभी करनैलों की अपना गाड़ी के बूटों में डिग्गियों में बंद होकर जाता है, मीटिंगें करता है। मरियम नवाज भी अभी पता चला है कि वो भी बूटों की सियासत कर रही है, और वो भी गाड़ी की डिग्गियों में बंद होकर कर्नल इसको इधर से उधर, उधर से उधर मीटिंग्स में लेकर जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ की जगह मरियम नवाज भी इधर उधर स्मगल हो रही है, जो अपना आर्मी वाले एक दूसरे की तरफ उसको भेज रहे हैं कि वो मीटिंगें जो कर रही है छुप लुक कर, वो भी सामने आ रही हैं। जो नवाज शरीफ ने जो माफीनामा लिख कर दिया जी कि मैंने जो जनरल फैज और जनरल बाजवा के ऊपर मैंने गलत बयानी की, जो उनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई, उसकी भी उसने बोला जी कि मुझे माफ कर दें। मुझे मेरी बेटी ने उस वक्त बोला जी कि आप ऐसा बोलें तो मैंने गलती से बोल दिया, तो आप मुझे माफी दे दें। जिस पर जनरल आसम मुनीर ने बोला कि ठीक है आप आने के बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि आपके साथ फिर क्या अपना जो है सलूक किया जाता है। सलूक क्या होना है, जैसे ही जाना है, आपको पता है सब कानून दानों ने बोला है कि नवाज शरीफ को पकड़कर जेल में बंद करना जरूरी है, उसके बाद ये अपना जो है अप्लाई करे अपना जो है बेल, क्योंकि ये कहता है जी पहले तो मैं जी जलसा करूंगा मीनारे पाकिस्तान, उसके बाद फिर इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। मगर मैं कहता हूं कि इसकी गिरफ्तारी जहाज से नीचे उतरते ही पहले होनी चाहिए, इसको जेल में जाना चाहिए, उसके बाद इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ के बाद जो इन्होंने अपना गाड़ियां ली हुई हैं, तो शाहाना में जो उन्होंने डाके चोरियां डाली हुई हैं, वो केसेस दोबारा चलाकर उसके बाद इनका फैसला किया जाए, फिर इनको देखा जाए कि ये बेगुनाह है या गुनाहगार है, उसके बाद फैसला किया जाए। क्योंकि ये सरासर नाइंसाफी है कि एक मुहिब वतन जिन्होंने किसी किस्म की ना कोई चोरी किया, ना डाका डाला है, ना ऑनेस्ट आदमी, और उनको आपने जेल में बंद किया, और एक ऐसा प्रोफेशनल तजर्बेकार चोर डाकू जो अपना पूरा एक सागडार समेत सब मिलकर डाके डालते हैं, उनको आपने खुला छोड़ा हुआ है। तो उसकी भी रीजन कौम और ओवरसीज कम्युनिटी जानना चाहती है कि उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इनको चला रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को भी जेल में जाना पड़ेगा, सीधा जेल आपसे काटी नहीं जाएगी। उसके बाद जब आप जेल में चले जाएंगे तो आपको पता है फिर जनरल आसम मुनीर का शिकंजा आपके ऊपर टाइट हो जाएगा। जब वो टाइट हो गया तो फिर जनरल आसम मुनीर को भी पता है कि इमरान खान साहब को तो बाहर निकालना मेरी अब मजबूरी है, मैं इससे ज्यादा उनको रख भी नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं पीटीआई गवर्नमेंट को या उनके वर्करों को या उनके जो जितने भी अपना कोर कमेटी के मेंबर्स हैं उनको इससे ज्यादा मैं उनके ऊपर तशद्दुद कर भी नहीं सकता। क्योंकि कनाडा में भी अब पार्लियामेंट में भी उन्होंने इमरान खान के हक में आवाजें बुलंद करनी शुरू कर दी हैं, जिस पर जनरल आसम मुनीर बड़ा डरा हुआ है कि ये अब बात ओवरसीज यानी दूसरी अपनी कंट्रियों में भी जो अपना इमरान खान के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं, और अगर किसी किस्म की हैपन इमरान खान के साथ होगी तो फिर ये लोग मेरा भी जीना वो कहता है कि हराम कर देंगे, फिर हम जाएंगे तो किधर जाएंगे। इसलिए इनको सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े लीडर को आप इतनी देर तक अंदर नहीं रख सकते। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप इमरान खान को रिलीज करें, इमरान खान को छोड़ें और उनको बाहर आने दें, और फिर इलेक्शन करवाएं। आप नवाज शरीफ को भी आप ले आए, सब मिलकर इलेक्शन लड़ें इमरान खान के साथ, और देखें कि कैसे जो जीत है वो इमरान खान साहब के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, और हार इंशाल्लाह आपके नसीबों में है। आप जितना भी मिलकर जनरल भी जोर लगा लें, सब मिलकर सब पार्टियां लगा लें, आपको वोट मिलने वाला नहीं है। तो पहले भी 16 पार्टियां कई जगह से आप देख लें बुरी तरह इमरान खान से शिकस्त खाकर भागी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, इंशाल्लाह ताला आपको फिर बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग के मरियम नवाज कौन कौन सी चालें चलने वाली है, और 21 को ये नवाज शरीफ इधर से जाता है कि नहीं जाता। इंशाल्लाह इससे जाने से पहले एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और इसका पीछा करेंगे। अगर ये पाकिस्तान की तरफ जाता है तो फिर जनरल आसम मुनीर को कहते हैं जी कि आपने जो शिकंजा तैयार किया है ये आ गया, तो आप इनको दबोच लें, पकड़ लें। इसके बाद इनसे पाकिस्तान का जितना भी पैसा आप सम्पतियां लेकर भागे हैं इनसे आप वापस लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, सब भाइयों को, बहन भाइयों को तस्नीम हैदर का सलाम। अल्लाह मालिक खुदा।